लेक्चर में हमने एक्सटर्नल फ्रिक्शन की टाइप के बारे में पढ़ा था। कितनी टाइप का होता था? 3 टाइप का होता था। ठीक है, एक होता था लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और आपके पास होता था काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फिर आपने उसका ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, इस साइड आपको क्या था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस साइड क्या था? आपका अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसकी वैल्यू क्या थी? अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपकी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये क्या था? यहाँ तक तो क्या था? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा? इसकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के क्या हो गया? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ एल क्या हो गया? आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एफ एस क्या हो गया? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इस साइड क्या? आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपने पॉइंट नोट कर लिया एल, यहाँ तक आपने पॉइंट नोट कर लिया के। हेयर एफ एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एल इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शन। जो एफ एस है आपका वो क्या है? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एल है वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एफ के है वो क्या है? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। वी नोट दैट द काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल। हमेशा आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना वो ऑलवेज लेस देन होता है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस से। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक्स और डायनेमिक फ्रिक्शन। किसकी टाइप पढ़ेंगे? काइनेटिक्स और डायनेमिक फ्रिक्शन। सबसे पहले टाइप आती है आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body slides over the surface of the other body is called a sliding friction. Sliding friction क्या होता है? The opposing force that comes into play when one body slides over the surface of the other body is called a sliding friction. जब आपके पास एक बॉडी स्लाइड कर जाए ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये आपने ले लिया, ये क्या आपके पास सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रख लिया? एक ऑब्जेक्ट रख लिया ए। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल है। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या रख ली? बुक रख ली। तो बुक क्या करेगी? उसके पूरे सरफेस को टच करेगी ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ये आपने रख दिया, ये कंप्लीट इसको टच कर रहा है ना, इस सरफेस को। तो ये क्या होगा? आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद देखो, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी। अपोजिंग फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे? वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। एक बॉडी किसके ऊपर? एक बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। एक बॉडी स्लाइड्स कर जाए दूसरी सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर, वो क्या होता है? आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये किसका डायग्राम है? आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद जो आपके पास सेकंड टाइप आती है वो क्या आती है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपके पास? अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। एक बॉडी एक्चुअल में क्या कर जाए? रोल कर जाए दूसरी सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर, वो क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या रख दिया? कि बॉल रख दी किसी टेबल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका रोलिंग फ्रिक्शन का। या आपने क्या रखा है? कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये क्या रख दी? कोई बॉल। ठीक है, तो जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? अपोजिंग फोर्स होता है दैट कम्स इनटू प्ले जब आपके पास एक बॉडी एक्चुअल में क्या कर जाए? रोल कर जाए दूसरी सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर, वो क्या होता है आपके पास? रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। किसके लॉज पढ़ेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन के। सबसे पहला लॉज आता है कि द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन को आप किससे डिनोट करोगे? एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन आर के। बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब आपके पास दो सरफेस किसके अंदर आ जाए? कॉन्टैक्ट के अंदर। ठीक है, तो एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर हो गया। अब आप एफ के का प्रोपोर्शनलिटी का साइन
हटाओगे तो आपने क्या ले लिया, म्यू के क्या ले लिया आपने, कोई कांस्टेंट टर्म ले ली, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर हो गया आपके पास। वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो सेकंड जो लॉ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर वो क्या आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। जो थर्ड लॉ जाता है वो क्या आता है कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग। जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग, मतलब वो स्लाइडिंग या फिर रोलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसके अंदर आपके पास 3 लॉज हो गए। एक हो गया आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नॉर्मल रिएक्शन के, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। फिर आपने क्या किया, इस प्रोपोर्शनल इसका साइन हटाया, म्यू के क्या आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर आपने क्या किया, जो सेकंड लॉ जाता है वो क्या था, आपके काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो थर्ड आता है वो क्या था, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड।